हाय। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी पैसा वहाँ से आ जाता है जहाँ से हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। जैसे कि एक छोटा सा चेक, एक पुराना रिफंड, या किसी दोस्त का पैसा रिटर्न करना। ये सब अनएक्सपेक्टेड मनी होते हैं। और आज मैं आपको एक पावरफुल हो अपनो अपनो टेक्निक सिखाऊंगा जो अगले 30 दिनों में आपके लिए पैसा खींच कर ला सकती है। मैं हूं संकेत आगरकर एंड वेलकम टू ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे। यहाँ हम बात करते हैं उन टूल्स की जो आपकी लाइफ और मनी रियलिटी को चेंज करने में मदद करते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक वर्कशॉप के लिए ट्रैवल कर रहा था और सोचा कि पैसा बहुत टाइट है, पर मैं होपनोपनो की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक दिन बिना एक्सपेक्ट किए मेरे अकाउंट में एक पुराने क्लाइंट का पेमेंट आ गया जो मैं कंप्लीटली भूल चुका था। तब समझा, यूनिवर्स सुन रहा है। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। राइट। होपनोपनो एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक है। इसमें आप अपने सबकॉन्शियस मेमोरीज क्लीन करते हो जो एबंडेंस को ब्लॉक कर रही है। जब मेमोरीज क्लीन होती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है और पैसा नेचुरली फ्लो करता है, एफर्टलेसली वापस आता है। उसके लिए 30 दिनों तक इन 5 चीज़ों को फॉलो करें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपको फ़र्क अपने आप दिख जाएगा। नंबर 1, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न्स ने मेरी लाइफ में पैसा ब्लॉक किया है। जी हाँ, आपकी लाइफ की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप अपने पुराने बिलीव्स, पैटर्न्स और मेमोरीज को क्लीन नहीं कर सकते। घर आपका है तो सफाई भी आप ही को करनी पड़ेगी। आपके पड़ोसी या रिश्तेदार आकर आपका घर साफ नहीं करने वाले। यस। सो दिल से कहिए कि मैं अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन की संपूर्ण यानी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये आपकी होपनोपनो प्रेयर का सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। राइट। नंबर 2, डेली क्लीनिंग विथ 4 फ्रेजेस। इसके बाद होपनोपनो के 4 फ्रेजेस यानी कि वाक्य कहिए, लाइक आई एम सॉरी, जो भी मैं नेगेटिव बिलीफ मैंने पैसे के लिए स्टोर की हुई है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो जो मैंने एबंडेंस को रोक दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स का शुक्रिया जो मुझे अब भी नए चांसेस दे रहा है। आई लव यू, पैसे की एनर्जी को और अपने आप को। या सिंपली आप इन 4 लाइंस को दोहरा सकते हैं, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सुबह और शाम 108 बार इसको रिपीट कीजिए। इसको आप हिंदी में या फिर जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें बोल सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रेयर है। जैसे कि हिंदी में कहिए, मैं माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। मैं माफ़ी या क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इन वाक्यों की ब्यूटी ये है कि ये आप किसी और से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप खुद से ही कह रहे हो। खुद से मतलब अपने अंदर बैठे हुए उस डिवाइन पावर से कह रहे हो जो आपको हील और क्लीन कर सकता है, जिसके पास पावर है आपको हील करने की और क्लीन करने की। राइट। नंबर 3, तो अब तक हम लोगों ने जो बात की वो बात थी होपनोपनो प्रेयर की। अब तीसरी टेक्निक जो है उसका नाम है विजुअलाइजेशन। रोज़ सुबह 5 मिनट्स इमेजिन करो कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड पैसा मिला है, जैसे कोई चेक, कोई गिफ्ट या रिफंड, या फिर किसने आपसे काफ़ी टाइम से उधार लिया हुआ है और वो आपको लौटा रहा है अभी के अभी। उस खुशी को फील करो, उस आनंद को महसूस करो। विजुअलाइजेशन हो या एफर्मेशन हो, राइट फीलिंग्स के बगैर इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों और तस्वीरों से ज़्यादा भावनाओं की फीलिंग्स की भाषा समझता है। राइट।
सो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भावनाएं आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। नंबर 4, जर्नलिंग प्रैक्टिस। चौथी टेक्निक है जर्नलिंग। एक नोटबुक रखो जिसमें आप एवरीडे लिखो, हर रोज़ लिखो, आज मैंने अनएक्सपेक्टेड मनी अट्रैक्ट की है, मैं रेडी हूँ अनएक्सपेक्टेड पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज़, नए गिफ्ट्स और नए फ्लोज़ मेरे पास आते हैं, मनी फ्लोज़, कैश फ्लोज़ मेरे पास आते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर सरप्राइजिंग मी विद इन 30 डेज। चाहे छोटा कॉइन हो या कैशबैक, सब लिखो, सब लिखो उसमें। लिखने से आप अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हो। उससे एक राइट मैसेज यूनिवर्स में जाता है कि आपको जो चाहिए वो आपने ऑलरेडी पा लिया है। सो अगर अभी तक नहीं भी पाया, यूनिवर्स एंश्योर करेगा कि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, राइट। ओके, सो ठीक है। सो अब तक आपने जो 4 टेक्निक सीखी, जिसमें जैसे कि नंबर 1, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नंबर 2, होओपनोपनो के 4 फ्रेजेस को 108 बार रिपीट करना, दिन में 2 बार। नंबर 3, विजुअलाइजेशन करना, मतलब लिटरली खुली आंख से या फिर बंद आंखों से सपने देखना जो आप ऑलरेडी पा चुके हो। ये फील करना कि आपके जो सपने हैं वो आप ऑलरेडी पा चुके हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। और नंबर 4, जर्नलिंग। जो भी आपकी लाइफ में है या फिर जो आप सोच रहे हो कि जो आप पाना चाहते हो, उसको इस तरह से लिखो, वर्तमान काल में लिखो, आज में लिखो, प्रेजेंट में लिखो कि आपने वो चीज़ें पा ली है। तभी जाके आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को चेंज कर सकोगे, जिसके वाइब्रेशन के थ्रू आप जो पाना चाहते हो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, राइट। इन टेक्निक्स को अगर आपको दोबारा सुनना है तो वो आप इस वीडियो को रिपीट में देख सकते हैं, राइट। और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सो मैं मान लेता हूँ कि आपको अब तक सब समझ आ गया है। अब आपकी बारी है इसको इम्प्लीमेंट करने की। आने वाले 30 दिनों तक ये डेली करो, बिना स्किप किए। विश्वास रखो इसमें, इन सारी टेक्निक में विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के बगैर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं चेंज कर सकते, अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको नहीं पा सकते। विश्वास रखना ज़रूरी है इन प्रेयर्स के अंदर, इन टेक्निक्स के अंदर। ये सारी टेक्निक्स प्रूवन टेक्निक्स है, लोगों ने यूज़ करी है, उन्होंने मनचाहा रिज़ल्ट पाया है। मैंने खुद ने यूज़ की है, मैंने खुद ने मनचाहा रिज़ल्ट पाया है। इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप इन चारों टेक्निकों को यूज़ कीजिए और इन पे पूरा विश्वास कीजिए कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, राइट। जैसे ही रेजिस्टेंस क्लीन होता है, पैसे का फ्लो खुल जाता है। मान लो जैसे आपने एक नई ब्रांड न्यू कार खरीदी है, लेकिन उसके कांच पे बहुत धूल जमी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? या कपड़ा लेकर उसे साफ़ करोगे, या फिर कार के जो वाइपर्स रहते हैं, कांच के जो वाइपर्स रहते हैं उससे क्लीन करोगे, राइट। उसी तरह होओपनोपनो वाइपर्स का काम करता है। आपके मन पे लगी हुई बरसों पुरानी धूल, मतलब नेगेटिव बिलीव्स एंड इमोशंस की धूल, उनको साफ़ करता है। जैसे ही ये धूल साफ़ हो जाती है, वैसे आपको सारे रास्ते क्लीन दिखाई देते हैं, आपको सारी प्रेरणाएं मिलती है, सारे इंस्पिरेशंस आपको क्लीन दिखाई देते हैं, राइट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ते आप ही के पास होते हैं, मगर उस पर दुनिया ने बताए हुए आचारों और विचारों की जो धूल जमी हुई होती है, आपको उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे ही उसे क्लीन करते हो होओपनोपनो की मदद से, अंदर से प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाता है। ये चीज़ याद रखिए, पैसा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक एनर्जी है। और जब एनर्जी क्लीन होती है तो पैसा खुद आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो क्या आप रेडी हो 30 दिन का चैलेंज लेने के लिए? अगर हाँ,
तो नीचे कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू अट्रैक्ट अनएक्सपेक्टेड मनी। और याद रखो, मनी के साथ रिलेशनशिप चेंज करना है तो अपने अंदर से ही शुरू करना होगा। कभी कभी मिरेकल्स बैंक अकाउंट से ज़्यादा दिल में होते हैं। हो ओपनो ओपनो का मैजिक वही है। आप सभी का धन्यवाद आज के इस ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे के एपिसोड में। मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे के एपिसोड में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आप ही के हाथों किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इंसान आपके फॉर्चून का कारण बन जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एलिवेटेड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।